जो है लिट्टी चोखा का एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें मान के चलिए बाढ़ के सभी सम्मानित लोग और सर्वदलीय लोग आए हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक दल के लोग आए हैं, इसमें चाहे राजद के हैं, जदयू के हैं, बीजेपी के भी लोग शामिल हुए हैं। और हमारा पुराना मुद्दा जो बाढ़ को जिला बनाने का है, हम लोग उस पर एकत्रित हुए हैं कि आज बीजेपी और जदयू की लगभग 20 साल से सरकार है यहाँ पे और बाढ़ जिला नहीं बन पाया है। तो हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं कि इस मांग को जोरदार रूप से उठाएं और आगे बढ़ें और बाढ़ को हम लोग जिला बनाने का प्रयास करें। पंडारक में हाल में बैठक हुआ तो वहाँ पर बीजेपी प्रस्ताव पास की बाढ़ जिला बनाने के लिए। आप देख लीजिए, जिसका शासन है वही प्रस्ताव पारित करते हैं कि जिला बनाना है। ये कौन सा बात हुई? आपकी सरकार है, आपका केंद्र में सरकार है, राज्य में सरकार है, आपको प्रस्ताव पारित करने की मतलब इससे पता चलता है कि जो सरकार यहाँ की है वो किस तरह का निरंकुश सरकार है, केंद्र में हो या राज्य में, कि उनके पदाधिकारी तक की बात नहीं सुनती है, इसलिए उनको प्रस्ताव पारित करना पड़ रहा है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि विधानसभा चुनाव को लेकर ही ऐसा प्रस्ताव पारित किया जा रहा है? देखिए, उनका अगर पारित किया जा रहा है तो मैं तो पहले ही बता रहा हूँ कि उन्हीं का केंद्र और राज्य में सरकार है, तो इसमें तो कोई दम नहीं है, यानी कि उनके पदाधिकारी। आगे क्या क्या रणनीति रहेगा आपका? देखिए, हम लोग की प्रयास है कि राजद की अगर सरकार आती है बिहार में और तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनते हैं तो निशर्त पहली दफा में पहली कलम से जो है बाढ़ को जिला बनाया जाएगा। तो आगे रणनीति क्या रहेगा इसके बाद? इसके बाद हम लोग जोरदार रूप से सड़क पर उतरेंगे, आंदोलन भी करेंगे, जन जन तक आवाज़ पहुंचाएंगे, लोगों से मिलेंगे और लोगों को ये बताने का प्रयास करेंगे कि 20 वर्ष बीत जाने के बाद जो उनकी सरकार है यहाँ पे बाढ़ जिला नहीं बन सका। तो क्या लगता है सर, जब आपकी सरकार रहती है तो आप जब आपके सरकार में रहते हैं तो बाढ़ जिला डाउन हो जाता है, फिर सरकार विपक्ष में तो फिर बाढ़ जिला हो जाता है। ये बीजेपी के साथ भी है, राजद के भी साथ? नहीं, बिल्कुल नहीं है। आपको विदित होगा कि हमारे सीएम नहीं बने थे और जो सीएम देख रहे हैं कि किस तरह से शासन कर रहे हैं। अभी हाल ही में आप देख रहे हैं कि इस तरह से निरंकुश शासन और तानाशाही का शासन हो गया है कि जो सदन के नेता हैं उन्हीं को जो है बर्खास्त किया जा रहा है, निष्कासित किया जा रहा है। तो कहीं किसी का नहीं चलता है ऊपर में। चर्चा के लिट्टी चोखा के राजद को एकजुटता करने की बात हो रही है, इसीलिए लिट्टी चोखा का आयोजन किया गया। क्या हम लोग राजद बिल्कुल एकजुट हैं। आप देखेंगे कि राजद के समस्त पदाधिकारी यहाँ पे प्रखंड अध्यक्ष हों, युवा के जिला अध्यक्ष हों या जो प्रदेश के पदाधिकारी हैं जो बाढ़ से ताल्लुकात रखते हैं, पद पे हैं, वो सभी यहाँ पे मौजूद हैं। तो अगला विधानसभा में नमिता नीरज की नीरज कौन दावेदारी करेंगे? देखिए, हम लोग ने कभी नहीं सोचा, बिहार नहीं भारत में अगर देखेंगे तो पहला हम दोनों ऐसे व्यक्ति हैं कि नमिता नीरज सिंह और नीरज कुमार सिंह। बाढ़ की धरती के लिए हम दोनों न्यौछावर रहे। हमने देश की सेवा किया, 20 साल तक सर्विस किया, राष्ट्रपति अवार्ड मिला, उपराष्ट्रपति ने हमें सम्मानित किया। और बाढ़ की इस धरती को जहाँ मेरी जन्मभूमि है और मेरा कर्मभूमि है, इसके लिए मैं 20 साल की सेवा के बाद कोई भी 6 डिजिट की सैलरी थी मेरी, उसको छोड़ के कोई भी व्यक्ति नौकरी नहीं छोड़ना चाहता। आज बेरोजगारी कितनी बड़ी समस्या है कि नौकरी मिलना मुश्किल है। मैंने 3 गवर्नमेंट जॉब किया, 3 सरकारी नौकरियाँ किया। और पार्टी अगर कहता है तो कौन आएंगे? पति पत्नी में कौन आएंगे? वही चीज़ मैं बता रहा हूँ कि हम लोग दोनों यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं, दोनों काम कर रहे हैं। पार्टी जिसको बोलेगी वो चुनाव लड़ेंगे। हम लोग यहाँ पे चुनाव लड़ने के लिए मुद्दा कोई कुछ भी नहीं है। हम लोग बाढ़ की सेवा करना चाहते हैं। बाढ़ की सेवा के लिए हम लोग पिछले 1 दशक से दोनों पति पत्नी सक्रिय हैं। तो ये आश्वस्त है कि आरजेडी को मिलेगी? बगल में कांग्रेस के जो बैठे हुए हेमंत जी, पिछला बार कांग्रेस की दावेदारी थी, कांग्रेस भी अपना दावा ठोकेगा, अधिक वोट लाया तो फिर आरजेडी कहाँ रहेगा? देखिए, महागठबंधन है हम लोग। कई बार क्या होता है कि महागठबंधन जब बनता है या दूसरे एनडीए भी दल है तो उसमें कई बार सीटों का बंटवारा में अमूमन ऐसा हो जाता है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि कभी राजद लड़े, कांग्रेस लड़े। लेकिन पिछली बार की संभावनाओं और 2010-15 के रिजल्ट को देखते हुए ऐसा महसूस होता है और ऐसा लगता है हमारा शीर्ष नेतृत्व जो है उन्होंने एक तरह से फरमान मतलब एक तरह से जो है निर्देश दे दिया है कि बाढ़ से राजद की पूर्ण संभावना है। कहीं इसी कारण से तो नहीं जिला बनाने का मांग को लेकर आज? नहीं, जिला बनाने की मांग हमारी पूर्व से ही रही है जी, पूर्व से ही रही है और हम लोग उसके लिए लगे हुए हैं। और मैं आपको पुनः आप मीडिया के माध्यम से बाढ़ के समस्त जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि अगर तेजस्वी जी सीएम बनते हैं बिहार के तो पहली कलम से बाढ़ जिला बनेगा। अच्छा, वायरल जो हो रहा है कि राजद का कि लल्लू मुखिया कुछ पुराने कार्यकर्ता, वो क्या है? फिर से बताइए क्वेश्चन। वायरल जो हो रहा है कि यदि लल्लू मुखिया भी आरजेडी में समर्थन किए हैं लोकसभा में, विधानसभा में भी दावा ठोक रहे हैं कि आरजेडी से, क्या लगता है?
आप लोग मीडिया हैं, आप लोग को खुद स्टेटमेंट है, आप लोग भूल जाते हैं। आप ही को उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि मैं किसी पार्टी से ताल्लुकात नहीं रखता हूं, मैं व्यक्ति विशेष के लिए काम करता हूं। तो राजद के कभी नहीं है, उन्होंने कभी सदस्यता नहीं लिया, वो राजद से कोई उनका लेना देना नहीं है, वो व्यक्ति विशेष के लिए काम किया। आपको विदित हो कि पिछले उपचुनाव में मोकामा विधानसभा में उन्होंने ललन सिंह के लिए बीजेपी के लिए काम किया था, उसके पहले उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ चुके हैं और एमएलसी का भी निर्दलीय राजद के विरुद्ध जो कार्तिक सिंह प्रत्याशी थे उनके विरुद्ध चुनाव लड़ सके हैं, इसलिए कहीं राजद से उनका कोई लेना देना नहीं। थैंक यू।